अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ये खबर पहले भी मार्केट में थी, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल से निकाला ज़रूर गया। और इमरान खान साहब को आज से चंद दिन पहले जब जेल से निकाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अलशिफा इंटरनेशनल में और पिम्स अस्पताल में वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एक और अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, इमरान खान को वहाँ लाया गया। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ना सिर्फ उन्होंने ये तस्दीक की बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास कन्फर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, आम क़यादत की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे से पहले इमरान खान साहब को निकाला गया था। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो ये कहते हैं वहाँ इमरान खान की किसी अहम बंदे से मुलाकात भी हुई है। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा मौजूद था। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी चंद लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखिए, बात तो इमरान खान साहब को अब करनी पड़ेगी क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ है नहीं, और बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। और किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान में दोबारा से एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका कोई फ्रेमवर्क आ जाए या कोई इसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि एक नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जितना गंद पड़ गया है यहाँ पे, आप चाहे कौमी हुकूमत बनाएं, आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो यही सारे MP MNA आप इकट्ठे करेंगे तो कौमी हुकूमत भी किसी काम की नहीं बनेगी। ये सारे फार्म 47 वाले, तो यहाँ पे उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए। कोई मोहसन नकवी है, कोई फैसल वाडा है, कोई है, कुछ है, कुछ है, वो अजीबोगरीब किस्म के बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने खिचड़ी पकाई हुई है। तो इन बंदों के होते हुए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान जो है वो रियल पॉलिटिकल लोग जिन्हें अवाम वोट डाले वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल होना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये बातचीत तो होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की खबर के बारे में मैं बात कर रहा था। वापस चलते हैं रूटीन की खबरों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बजट फंसा बैठ गई है खैबर पख्तूनख्वा में। यानी अब वो बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रेशर डालने के टूल के तौर पर। देखिए, वो ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अपने मूव्स को और अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज़ को वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनके पास एक इख्तियार है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से ये कमज़ोरी भी ज़ाहिर कर रहा है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा लीडर, इतनी ज़्यादा मकबूलियत, और वो सिर्फ एक बजट को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इनको तो एक तहरीक खड़ी करनी थी, इमरान खान के बकौल स्ट्रीट मूवमेंट करनी थी। इमरान खान साहब ने तो अपनी, जब दूसरा साल उनका मुकम्मल हो रहा था कैद का, तब उन्होंने तहरीक चलाने का कह दिया था और ये कहा था कि फ़ैसला जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई वगैरह करेंगे। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाती हैं। अब कई महीने हो गए हैं, कोई इमरान खान साहब से मिला ही नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद उनकी किसी से मुलाकात करवाई गई है। अब ये खबर भी कंफर्म नहीं की जा सकती क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया था, ये हमने आपको बता दिया था। दूसरी खबर आती है कि उनको एक रावलपिंडी के आई हॉस्पिटल में लाया गया जहाँ कुछ चेकअप के अलावा उनकी कुछ मुलाकात भी करवाई गई। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते किससे मुलाकात करवाई, कैसे मुलाकात करवाई, है बाकी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की ये कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। अगर वो आवाम को मुतहर्रिक करते तो उन्हें इस तरह के हथकंडे ना करने पड़ते कि हम बजट नहीं देंगे, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करते। इससे बड़ी कमज़ोरी उनकी साबित हो रही है। इमरान खान साहब के 2 केसेस आज लगे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस है इमरान खान साहब का आज, वो है कि बुनियादी कानूनी और आइनी हकूक़ से मुतालिक 2 अहम अपीलें हैं। नंबर 1, मेडिकल मुआयने से मुतालिक इमरान खान साहब की बहन की जो दरख्वास्त है वो लगी हुई है और जिसमें इमरान खान साहब को मुनासिब तिब्बी सहूलियात और आज़ादाना मेडिकल मुआयने की फराहमी का मामला है। दूसरा जो केस है वो मुलाकातों से मुतालिक अपील है। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इमरान खान से मुलाकातों पर आयद रुकावटों के खिलाफ दायर अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। ये दोनों अपीलें आज 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 3 के रूबरू होगी। अब देखते हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने MNAs, कितने सेनेटर्स और कितने जो है वो ओहदेदार पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दिन है।
तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं कि कितने लोग पहुंचे हैं। अहम खबर दूसरी ये है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें वकालतनामों पर दस्तखत ही नहीं हुए इमरान खान साहब के। तो ये मामला भी अदालत को दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, तो इसको एतराज़ लगा के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसको मुकर्रर किया गया है उस मेन केस के साथ जिसको दो जज सुन रहे हैं। एक जस्टिस सरफराज जोगर, जो आप सब जानते हैं कि प्रमोट करके लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और उसके बाद से कोर्ट इमरान खान को इंसाफ नहीं दे रही। और दूसरे जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जिनके बेटे ने 2 खवातीन को गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। अब ये आसिफ साहब क्या इंसाफ देंगे? उनका अपना बेटा जो है उसकी जान बचाई गई है, जिस तरह बचाई गई है वो भी आप सब जानते हैं। तो फिर इस तरह तो जज बेचारा कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। जैसे पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे जजों के साथ, अदलिया के साथ भी जुल्म हो रहा है।